एक बात स्पष्ट है कि ये रैली इज नॉट ऑन एसआईआर, ये दरअसल है संविधान पर वार और ये है सेव माय परिवार। और संविधान पर वार करते करते आज जिस प्रकार से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के नेता कांग्रेस के हाईकमांड के इशारे पर मोदी को मार देने की, प्रधानमंत्री को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि इनकी मंशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एलिमिनेट करना। और क्यों एलिमिनेट करना? क्योंकि इनके लिए परिवार तंत्र संविधान तंत्र के ऊपर है। उन्होंने 150 से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रकार की गाली, अपशब्द और धमकियां दी है। अभी हाल ही में रागिनी नायक ने एक एआई वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री का और कैसे उनका मखौल उड़ाया था। अभी बिहार में उनकी माताजी को 4 से 5 बार गालियां दी गई। मोदी को मार देंगे, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर और फिर जातिगत टिप्पणी भी की गई उन पर। तो एजेंडा क्लियर है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं और उनके आदेश पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी जी को मारने की धमकी देते हैं। ये संविधान पर वार है, ये एसआईआर कुछ नहीं है, ये घुसपैठिया बचाना है और अपने परिवार को हार से बचाना है। इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। ये ईसीआई का मामला नहीं है, ये ईएमआई है। एक है इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। इमरजेंसी मानसिकता में जैसे संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, तो ये संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। और एंटाइटल्ड माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल मेस एंड केओस। और इस टोटल मेस एंड केओस की वजह से जब मेसी जैसे बड़े ग्लोबल आइकॉन भारत आते हैं, बंगाल आते हैं और इतना ज़्यादा मेस उनके इवेंट में होता है, तो एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बनने का काम टीएमसी की सरकार ने किया। और इसमें टीएमसी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। टीएमसी की सरकार ने करप्शन और इनकॉम्पिटेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नदारत था, वहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी और पुलिसिंग नदारत थी। 80,000 लोग थे, पर पुलिस वाले कितने थे वो भी अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रशासन और सारे मंत्री, सारे लीडर्स टीएमसी के मेसी को घेर कर अपनी सेल्फी निकालने में व्यस्त थे। चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, चाहे वो सुजीत बोस हो और उनकी बेटी हो, बाकी के लोग हो, उन्होंने घेर लिया था, जिसकी वजह से फैंस जो थे वो नाराज़ हो गए। फैंस से 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लिए गए और ब्लैक में भी टिकटें बेची गई और उनको 10 मिनट भी मेसी को देखने का अवसर नहीं मिला। तो इसमें बहुत बड़ा करप्शन भी हुआ है। तो इसमें एक तो ये अरूप विश्वास और सुजीत बोस और ऑर्गेनाइजर की, तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट कॉज करने के लिए। और जो भी फैंस हैं जिनके पैसे इसमें एक प्रकार से स्कैम के माध्यम से लूटे गए, वो एक एक पाई फैंस को लौटानी चाहिए। इसके पीछे केवल और केवल ममता बनर्जी की खराब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कभी कोई विटनेस का परिवार वाला मारा जाता है संदेशखाली केस में, कभी आरजीकर होता है, कभी खागेन मुर्मू जैसे सांसद पर हमला होता है, कभी दुर्गापुर में बलात्कार 8 बजे रात को होता है और ब्लेम लड़की पर डाला जाता है। तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ये इसी का एक प्रतिबिंब है।